का तरीका क्या है। अब आप पहले इसको देख लीजिए, मैं पढ़ता हूं 32वां पॉइंट, 33वां पॉइंट, 34वां पॉइंट और 35वां पॉइंट एक साथ में पढ़ता हूं। 36, 37, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ये मैं एक साथ पढ़ता हूं। मसहे सर में 3 उंगलियों और हथेलियों से, 3 उंगलियों और ये हो गई उंगली, ठीक है, ये है हथेली। 3 उंगलियों और हथेलियों से सर का मसा करना। पहले आप सुन लीजिए, फिर मैं तरीका बताता हूं। ये उंगली इस तरह से रहेगा, 3 उंगली हो गई, हथेली, मसा सर का हो गया। कलमे की उंगली के पेट से, ये पेट है, कलमे की उंगली के पेट से कान के अंदर का, कान के अंदर ध्यान दीजिए, कान के अंदर हम लोग कलमे वाली उंगली सुराख में डालते हैं, सुराख में नहीं डालना है, ये कान के अंदर बोलते ये ऊपर का हिस्सा, सुराख के ऊपर का। तो कलमे की उंगली के पेट से कान के अंदर का मसा, तो ये हो गया। अंगूठा बचा ना, अंगूठे के पेट से कान के बाहर का मसा हो गया। हमने भिगाया था पूरा हाथ ना, ये 3 उंगली इस्तेमाल हो गई, हथेली इस्तेमाल हो गई, कलमे की उंगली का पेट इस्तेमाल हो गया और अंगूठे का पेट भी इस्तेमाल हो गया। बचा क्या? उंगलियों का पुष्ट, पीठ, ये उंगलियों का पुष्ट। तो उंगलियों की पुष्ट से गर्दन की पुष्ट का मसा करना। गले का मसा नहीं करना है, कुछ लोग पूरा घुमा डालते हैं, गर्दन का मसा करना है, ठीक है। उंगलियों की पुष्ट से गर्दन की पुष्ट का मसा करना। 36वां मसा, 36वां नंबर, कानों का मसा करते वक्त, अब सुराख में कौन सी उंगली डालना है? कानों का मसा करते वक्त भीगी हुई छोटी उंगली कानों के सुराख में डालना, ये सुराख में जाएगा। 37वां पॉइंट, दोनों कानों का मसा साथ साथ करना। अब 32, 33, 34, 35, 36, 37, अब मैं इसको समझाता हूं आपको। अब देखिए, हमने हाथ भिगा लिया। अच्छा, यहां पर याद रखिएगा, बहुत सारे हजरात क्या होता है, हाथ धुलने के बाद जो है ना, दोबारा पानी से हाथ धोते नहीं है और यूं ही मसा करते हैं। अब आपने जब हाथ धोया ना, तो आपके हाथ पे लगा हुआ पानी इस्तेमाल किया हुआ पानी है और इस्तेमाल किए हुए पानी से मसा नहीं होगा, ये याद रखिए। दोबारा हाथ आपको भिगाना होगा। अब जो आपके हाथ पे पानी आएगा वो नया पानी होगा, उस नए पानी से मसा करना है, वरना आपका मसा, इसलिए कि इस्तेमाल किए हुए पानी को वजू में इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, ठीक है। बहुत सारी मसा कर लेते हैं। आपने हाथ भिगा लिया, अब इस तरह से सब लोग कीजिए, सब लोग टोपी उतारिए, ये सीख रहे हैं यहाँ पे हम। अब इस तरह से कीजिए, 3 उंगली हो गई, कलमे की उंगली अलग, अंगूठा अलग, यहां रखिए। ये कलमे की उंगली लगनी नहीं चाहिए ना, अंगूठा लगना नहीं चाहिए, यहां रखिए इस तरह से। पीछे सर जहां से बाल निकलते हैं ना, वहां से खींचते हुए गुद्दी तक, ये पीछा, ये हिस्सा, ठीक है, यहां से खींचते हुए आप लेकर के आइए यहां तक। सर के ऊपर का हिस्सा मसा हो गया। क्या कहा था? 3 उंगली और हथेली, ये ना। अब 3 उंगली से मसा हो गया। अब इसको लीजिए बगल से, हो गया पूरे सर का मसा। बहुत घुमा दी तो पता नहीं क्या क्या, एक बार हो गया ना, ये इस तरह से ऊपर का मसा हो गया सर का, हथेली से बगल का पूरे सर का मसा हो गया। तो 3 उंगली इस्तेमाल हो गई, हथेली हमारी इस्तेमाल हो गई। अब उसके बाद में ये जो है ना, ये कलमे की उंगली पेट, कान के अंदर का, ये देख रही है यहां से, ये सर, ये कान के अंदर दिख रहा है, यहां से। अब उसके बाद में अंगूठे से कान के ऊपर का, अब छोटी उंगली कान में, समझ में आ गया? अब बड़ा बताने की जरूरत हुई ना, समझ में आ गया? हाँ ठीक, हाँ ये गर्दन का, तो 4 उंगली से गर्दन की पुष्ट का मसा करना रहेगा, ठीक है, एक साथ। हाँ, कानों का मसा भी एक साथ और गर्दन की पुष्ट का भी एक साथ मसा करना। ये हो गए। 38वां पॉइंट।